moving to our lesson 2, that is the too many books means बहुत सारी बुक है. Like I know that many of the students doesn't like to read the books, but do you have a hobby? आपकी हॉबी तो होगी. हाउ डिड यू डेवलप योर हॉबी? और अपने आप को हॉबी में कैसे, मतलब हॉबीज़ कैसे भी हो सकती है. स्टैम्प कलेक्शन की हो सकती है, बुक कलेक्शन की होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो वेस्ट होती है वो आपको कलेक्ट करने का शौक होता है. दैट इज़ कॉल्ड एन हॉबी. डू यू नो अदर पीपल हु हैव द सेम हॉबी? आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी भी सेम हॉबीज़ होती है. नाउ सम टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द फ्यू हॉबीज आर गिवन इन द बॉक्स. ओके, थोड़ी हॉबीज़ के नेम्स भी दिए गए हैं. ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. ओके, refer to the hint given. Bible mean Italian means the books. Okay, Deloth means a Greek meaning a writing tablet. Nomisma is a Greek word for money. Philos is a Greek name means love. Atelia is a Greek means expectation from the taxes. Okay, so a person who loves book is called bibliophily. A person who collects postcard is called deltologist. A third one, a person who collects stamp is called philatelist. Fourth one, a person who collects coins and metals is called numismatic. Right. So here are the some names for the given the collection about. Okay. Now moving to the lesson, some people love buying old books. बहुत सारे लोग होते हैं जिसको पुरानी बुक्स खरीदना बहुत अच्छी लगती है. मोस्ट ओल्ड बुक्स आर लेदर बाउंड विथ गोल्ड लेदरिंग. और बहुत आपने पुरानी बुक्स देखी होगी वो लेदर की होती है, बाहर उसका जो कवर होता है वो लेदर का बना हुआ था. एंड लुक ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर दिखती है. डज दिस हॉबी मीन्स जस्ट स्पेंडिंग अ मनी? आपको क्या लगता है ये बुक्स खरीदना जो लेदर बुक्स को खाली मतलब वेस्ट ऑफ मनी है? कैन ओल्ड बुक्स मेक अस रिच? मतलब पुराने बुक्स हमें अमीर बना सकते. लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट फॉर अवर सेल्फ. ओके, और स्टोरी रीड करो और फाइंड आउट करो. लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट फॉर अवर सेल्फ. ओके, देयर वॉज अ हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन. वो वेर वेरी हैप्पी, वो मतलब बहुत हैप्पी थे. दे लिव्ड इन अ लिटिल हाउस नियर द टाउन. वो टाउन के पास एक छोटे सा हाउस में रहते थे. दे डिड नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं थे. बट देर वेर नॉट पुअर, मतलब पुअर भी नहीं थे, रिच भी नहीं थे, मिडिल क्लास. दे लव ईच अदर वेरी मच, और वो अपने एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. दे वर ओनली वन थिंग अबाउट विच दे डिड नॉट एग्री, मतलब एक चीज़ उसमें दोनों को नापसंद थी. मिस्टर जॉनसन लाइक टू बाई ओल्ड बुक्स, जो उसके हस्बैंड है मिस्टर जॉनसन, उसको बुक्स खरीदना, ओल्ड बुक्स खरीदना बहुत अच्छा लगता था. वेन एवर ही पास अ शॉप विच सोल्ड ओल्ड बुक्स, मतलब वो कहीं भी बाहर जाते तो पुरानी बुक शॉप दिखते थे तो वो बुक्स लेकर ही आते थे. ही वेंट इन एंड ब्रॉट सम बुक्स, और मतलब दो तीन बुक्स लेकर ही आते थे. ही केम होम विथ 1 or 2 बुक्स नियरली एवरी डे, मतलब एवरी डे दो तीन बुक्स लेकर ही आते थे घर पे. देर वेर बुक शेल्फ्स ऑन द वॉल्स ऑफ ऑल द रूम इन द लिटिल हाउस, और छोटे से रूम में हर एक रूम में बुक शेल्फ्स ही थे. नाउ द शेल्फ्स वेर फुल, और सारे शेल्फ्स घर के पूरे हो गए हैं. देर बुक्स ऑन द फ्लोर्स एंड ऑन द टेबल एंड ऑन द चेयर, और हर जगह पे बुक्स, टेबल, चेयर, सोफा, एवरीवेयर दे वेर बुक्स. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम मिसेस जॉनसन सेड नथिंग, मतलब बहुत दिन हो गए मिसेस जॉनसन ने कुछ नहीं किया उसके हस्बैंड को. शी लव्ड हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बहुत चाहती थी. एंड शी न्यू ही लाइक टू बाई दिस ओल्ड बुक्स, और उसको पता था कि उसके हस्बैंड को ये बुक्स खरीदना बहुत अच्छा लगता. बट वन डे शी वॉज टायर्ड ऑफ डस्टिंग देम, और एक दिन तो वो बहुत थक गई थी कि वो पूरे बुक्स डस्टिंग करने में, मतलब उसकी धूल जो जम जाती है उसको निकालने में. सो शी सेड वाई डोंट यू सेल सम ऑफ दिस बुक, वो बोलते कि आप ये बुक्स क्यों नहीं बेच, जो आपने रीड कर लिए उसको मतलब उसको बेच दो. यू विल नेवर रीड देम ऑल, अगर एक बार आपने रीड कर ले तो उसका क्या ज़रूरत, आप वापस दे दो किसी को. नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल दैम, हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड मिस्टर जॉनसन ने बोला नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल दिस बुक, आई लाइक टू सी दैम ऑन द शेल्फ. वो बोलते हैं मुझे इसको शेल्फ में देखना बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है. द बुक्स लुक ब्यूटीफुल व्हेन द फायर लाइट शाइन ऑन द ओल्ड लेदर, बुक्स इतनी खूबसूरत लगती जब ये जो ओल्ड जो फायर लाइट होती है, जो आग होती है उसके ऊपर पड़ती है, कितनी शाइनी होती है और बहुत मस्त दिखती है. मिसेस जॉनसन डिड नॉट से एनी मोर, फिर मिसेस जॉनसन ने कुछ नहीं बोला. बट एवरी डे देर वेर मोर एंड मोर बुक्स अंटिल वन डे शी बिकम वेरी एंग्री. फिर भी मिसेस जॉनसन क्या करते थे, डेली वन टू बुक्स लेकर आते थे घर पे, और
एक दिन तो मिसेस जॉनसन तो बहुत गुस्सा हो गई, डोंट ब्रिंग अनदर बुक इन टू द हाउस शी क्राइड। फिर उसने जोर से बोल दिया कि अभी मुझे और एक बुक भी नहीं चाहिए घर में, आर आई शैल गो अवे एंड लीव यू। वो बोले अगर आप लाए ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मिस्टर जॉनसन वॉज वेरी सॉरी अबाउट दिस। मिस्टर जॉनसन को तो बहुत बुरा लग रहा था। सो फॉर 3 or 4 days ही वॉकड क्विकली पास एवरी शॉप सेलिंग ओल्ड बुक्स एंड डिड नॉट लुक इनसाइड। और फिर 2-3 वीक्स के लिए, 2-3 डेज के लिए तो वो मिस्टर जॉनसन ने मतलब जो भी बुक शॉप पास होते थे उसको देखते थे भी नहीं थे। देन वन डे ही वॉज वॉकिंग डाउन हाई स्ट्रीट। फिर एक दिन हुआ कि वो हाई स्ट्रीट पे जा रहे थे, पास द बेस्ट बुक शॉप इन, और वो बेस्ट बुक शॉप के पास से गुजर रहे थे। when it started to rain, और फिर सडनली रेन बारिश होना शुरू हो गई। ही had an umbrella, उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। So he went into the shop to get out of the rain, and there on the counter was a thin ब्राउन लेदर बुक विच विथ अ गोल्डन लेटर्स ऑन द कवर। फिर वो अंदर चले गए शॉप के अंदर। फिर उसने देखा कि एक टेबल पे लेदर बुक पड़ी हुई थी, गोल्ड लेटर्स लिखे हुए थे उसमें, कवर पेज में लिखा हुआ था इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ बुक ही लाइक बेस्ट। और उसको वो वैसी ही बुक थी जिसको वो मिस्टर जॉनसन बहुत पसंद आती, लेदर वाली। ही पिक्ड इट अप एंड रेड द नेम। फिर उसने वो बुक उठाई और नाम रीड किया, द रिवर अमेजोन। वो बुक का नाम था द रिवर अमेजोन। हाउ मच ही आज द शॉपकीपर। फिर उसने शॉपकीपर से पूछा ये कितने में सेल करोगे, तो उसने बोला 5 शिवलिंग्स। ओके, शिवलिंग मीन्स ब्रिटिश कॉइन्स होते हैं, इज यूज अंटिल 1971, 1970 तक ये कॉइन्स यूज किए जाते थे। So Mr. Johnson brought it as soon as the rain stopped. He hurried home, forgetting about his wife threatened. फिर मिस्टर जॉन्स ने वो बुक खरीद ली और घर की तरफ लौट पड़े। बारिश कम हुई तो उसने सोचा चलो चलो फटाफट घर पहुंच जाता, पर उसने वो नहीं सोचा कि उसकी वाइफ कितना गुस्सा होगी। When Mrs. Johnson saw another book coming into the house, she was very angry. मिस्टर जॉनसन की जो वाइफ थी उसने देखा कि मिस्टर जॉनसन एक नई बुक ला रहे और बहुत गुस्सा हो गई। आई टोल्ड यू आई वोंट हैव अनदर बुक इन द हाउस शी सेड। फिर उसने गुस्से से बोला मैंने तो आपको बोला था ना कि और एक बुक नहीं चाहिए मुझे घर में। शी टुक द लेदर बुक फ्रॉम हिज हैंड एंड थ्रू इट आउट फॉर द विंडो। फिर वो मिस्टर जॉनसन ने क्या किया, उसकी वाइफ ने कि वो बुक उसके जॉनसन से ले ली और बाहर फेंक दी विंडो से। मिस्टर जॉनसन लुक आउट इनटू गार्डन एंड सॉ हिज ब्यूटीफुल बुक लाइंग ऑन द वेट ग्रास। मिस्टर जॉनसन ने विंडो के बाहर देखा कि वो गार्डन में पड़ी हुई और गीले ग्रास में पड़ी हुई थी। ड्रॉटी ही क्लैम एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस। और गुस्से से वो बाहर चले गए। ही केम बैक एट एन हावर लेटर। फिर वो एक घंटे के बाद आए। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम विद द बुक इन हर हैंड। फिर उसकी वाइफ वेट कर रही थी, वो बुक उसके हाथ में थी जिसने वो जो बुक उसने बाहर फेंक दी थी। रॉबर्ट आई एम सॉरी शी सेड। फिर उसने उसका प्यार से नाम था रॉबर्ट। उसने बोला कि आई एम सॉरी लुक आई विल मेंड योर बुक। उसने बोला देखो मैंने आपकी बुक अच्छे से सुखा दी है। मिस्टर जॉनसन वेंट इनटू द सिटिंग रूम। फिर मिस्टर जॉनसन सिटिंग रूम में गए। ही सॉ अ लेटर लाइंग ऑन द टेबल। फिर उसने देखा कि टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ था। व्हाट इज दिस ही आस्क्ड। उसने पूछा कि ये लेटर किसका है। ओ ओनली एन ओल्ड लेटर। उसने बोला कि ये पुराना लेटर, आई फाउंड इट इन द बुक। उसने बोला कि मुझे ये बुक में से मिला। इट्स फ्रॉम सम प्लेस आई डोंट नो। उसने बोला कि ये कहीं से आया पर मुझे प्लेस का नाम नहीं पता है। आई एक्सपेक्ट समवन सेंड इट विद द बुक व्हेन इट वाज न्यू। मतलब जब ये बुक नहीं होगी तब उसके साथ भेजा होगा। आई डिड इट व्हाइल आई वेटेड फॉर यू टू कम बैक रिप्लाई हिज वाइफ। फिर उसकी वाइफ ने बोला मैंने रीड किया पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने वापस रख दिया। मिस्टर जॉनसन पिक्ड अप द लेटर एंड सैट डाउन टू रीड। और मिस्टर जॉनसन ने क्या किया, वो लेटर पढ़ने के लिए बैठ गए। ही रीड द एड्रेस। वो एड्रेस पढ़ते, ब्रिटिश गुयाना नाम का एड्रेस था 1864 का। एंड देन स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट। ही सैट क्वाइटली स्टिल। फिर वो शांत में बैठे हुए थे। देन सडनली ही जम्प्ड अप। फिर वो खुशी से उछल गए। वॉज द लेटर इन एन एनवलप। उसने बोला कि ये लेटर एनवलप में था। ठीक, फिर उसकी वाइफ ने बोला यस पर क्यों, आपको क्यों जानना है। क्विक वेयर इज द एनवलप। उसने बोला कि वो एनवलप कहाँ है। आई डोंट नो आई थिंक आई थ्रू इन द डस्टबिन। वो बोले कि मैंने डस्टबिन में बाहर फेंक दिया है। व्हाट्स द मैटर। वो उसकी वाइफ बोल रही क्या हुआ। बट मिस्टर जॉनसन डिड नॉट वेट। ही रैन आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द गार्डन टू द डस्टबिन। फॉर वो गार्डन में जाते और डस्टबिन ढूंढने लगते। ही बिगैन टू टर्न ओवर द पेपर एंड रबिश। और पुराने कचरे वो निकाल रहे थे। एंड फाइनली एट लास्ट ही शाउटेड आई गॉट इट एंड रैन बैक इनटू द हाउस। और फटाफट उसको एनवलप मिल गया और दौड़ते हुए घर में आए।
वेविंग एन ओल्ड येलो एनवलप इन द हैंड, और एक पुराना सा एनवलप था वो जो पकड़ के घर पे अंदर आए. वॉट एवर इज द मैटर हिज वाइफ आस्क्ड अगेन. उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, क्या मैटर है, क्या हो गया. द स्टैम्प, वो बोलने लगे देखो स्टैम्प, इट्स एन 1 cent ब्रिटिश गुना 1864, देयर ओनली इज वन ओनली अदर इन द वर्ल्ड. वो बोले कि एक ब्रिटिश गुनिया का स्टैम्प है जो मतलब अभी एक लास्ट बचा है. लास्ट ईयर एंड ऑस्ट्रेलियन ब्रॉट इट फॉर 12,000 पाउंड. वो बोलते ऑस्ट्रेलिया वालों ने 12,000 पाउंड में खरीदा था. एंड नाउ वी आर गॉट वन, और हमें एक मिल गया है. सी ही लुक्ड एट द रेड स्टैम्प ऑन द एनवलप. फिर वो रेड स्टैम्प देखते हैं एनवलप के ऊपर. देन ही टुक डाउन अ बिग स्टैम्प कैटलॉग्स. फिर उसने मिस्टर जॉनसन को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था. उसके बुक शेल्फ में एक स्टैम्प कलेक्शन की बुक थी, कैटलॉग, उसको कैटलॉग बोलते. ओके, तो उसने निकाली. टर्न द पेजेस, मतलब फटाफट पेजेस टर्न करते गए. हियर इज इट ही सेड. उसने बोला देखो देखो इधर है. एंड शोड हिज वाइफ द पिक्चर. फिर उसकी वाइफ को पिक्चर दिखाया. ब्रिटिश ग्यूना 1 cent 1864 सोल्ड फॉर 12,000 पाउंड. इट वॉज अ स्टैम्प सेम, मतलब सेम स्टैम्प था. एंड शैल वी गेट अ 12,000 पाउंड फॉर इज वन. मिसेस जॉनसन ने पूछा उसकी वाइफ ने कि ये 12,000 पाउंड हमें भी मिलेंगे. तो मिस्टर जॉनसन ने बोला आई होप. ओ रॉबर्ट सेड मिस्टर जॉनसन. उसने मिसेस जॉनसन ने बोला वाओ ऑल दिस मनी इन एन ओल्ड बुक, मतलब पुरानी बुक से मनी मिल गया. देखो आई नेवर बी एंग्री विथ यू फॉर बाइंग बुक्स अगेन. फिर वो बोलती ही कि मैं अभी वापस कभी गुस्सा नहीं होगी जब आप पुरानी बुक्स खरीदोगे तो. मिस्टर जॉनसन सोल्ड अ स्टैम्प फॉर 10,000 पाउंड. फिर मिस्टर जॉनसन ने ये स्टैम्प 10,000 पाउंड में बेच दिया. एंड विद द मनी दे ब्रॉट अ मच बिगर हाउस इन द कंट्री. फिर वो कंट्री के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए और बहुत बड़ा घर खरीद लिया. देर आर बुक शेल्फ्स ऑन द वॉल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द रूम्स. और उसके बड़े से घर में बहुत सारे रूम्स में बहुत सारे बुक शेल्फ्स है. मिस्टर जॉनसन ब्रिंग होम मोर बुक्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब डेली कितने की बुक्स लेकर आते थे. फिर ऑल द शेल्फ्स आर नियरली फुल, और पूरे शेल्फ्स भर गए थे वापस. बट मिस्टर जॉनसन नेवर कंप्लेंट. और मिस्टर जॉनसन कभी कंप्लेंट नहीं करती, कभी नहीं डांटती थी. हाउएवर शी हैज़ वन नाइस बिग सिटिंग रूम, और एक अच्छा सा सिटिंग रूम था वेयर देर आर नो बुक्स एट ऑल. और एक अच्छा सा सिटिंग रूम जहाँ पे एक भी बुक्स नहीं थी. तो मिसेस जॉनसन बहुत खुश थी. ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड मिस्टर जॉनसन नॉट लाइक अबाउट हर हस्बैंड. मतलब मिस्टर जॉनसन उसकी वाइफ को क्या नहीं पसंद था उसके हस्बैंड के बारे में. वाई डिड शी नॉट लाइक दिस हैबिट ऑफ हर हस्बैंड. उसकी हैबिट क्यों नहीं पसंद थी उसके हस्बैंड की. सेकेंड वन, वाई डिड मिस्टर जॉनसन नॉट बाई एनी बुक्स फॉर 3 or 4 days. मतलब मिस्टर जॉनसन ने बुक्स खरीदना क्यों बंद कर दिया था 2-3 days. सेकेंड वन, वाई डिड मिस्टर जॉनसन वॉक इन टू द बेस्ट बुक शॉप इन द टाउन. और वो मिस्टर जॉनसन वहाँ पे बेस्ट बुक शॉप में क्यों गए थे. वॉट वॉज द नेम ऑफ द बुक ही ब्रॉट. और बुक का नाम क्या था. डिस्क्राइब द बुक. ओके, थर्ड वन, लुक आई विल मेंड योर बुक. फिर ये किसने बोला. हु सेड दिस. हाउ डिड इट गेट टोन. और किसने फाड़ दी. फोर्थ वन, वेयर एंड व्हेन वॉज द लेटर रिटर्न. मतलब कब और कहाँ पे लिखा गया था ये लेटर. वट वॉज द मिस्टर जॉनसन वेरी कीन ऑन फाइंडिंग. और क्यों वो फाइंड करना चाहते थे. वे डिड ही फाइंड इट, और कहाँ से मिला. फिफ्थ वन, हाउ मच डिड मिस्टर जॉनसन सेल द स्टैम्प फॉर. और स्टैम्प कितने में बेचा था. हाउ डिड द कपल यूज दिस मनी. और कपल ने ये मनी कैसे यूज़ किया. लेट्स रीड बिटवीन दिस लाइन्स. ओके, फर्स्ट वन, डिड मिस्टर जॉनसन रीड ऑल द बुक्स ही ब्रॉट. मतलब ये जितनी भी बुक्स मिली थी वो सारे रीड करते थे. वाई डिड ही कीप बाइंग बुक्स. और वो बुक्स वापस क्यों खरीद रहे थे. सेकेंड वन, वाई डिड मिस्टर जॉनसन टेल हर हस्बैंड आई विल नेवर बी एंग्री विथ यू फॉर बाइंग बुक्स अगेन. और मिस्टर जॉनसन ने क्यों बोला कि अभी मैं वापस कभी गुस्सा नहीं होगी कि जब आप बुक्स घर पे लाओगे. थर्ड वन, इन विच रूम ऑफ द न्यू हाउस वेयर देर नो बुक्स. और कौन सा ऐसा रूम था घर में जहाँ पे एक भी बुक नहीं थी. वाई, क्यों. फोर्थ वन, वाई डू यू थिंक मिस्टर जॉनसन गॉट 10,000 पाउंड फॉर अ 1 cent स्टैम्प. मतलब उसको 10,000 पाउंड क्यों मिले. नाउ कंप्लीट द पीस ऑफ कन्वर्जेशन. यहाँ पे कन्वर्जेशन कंप्लीट करना है. ओके, टीचर वाई डिडंट यू कम टू द स्कूल yesterday. You, I'm sorry, I got up late. Teacher, did you dash alarm clock. You set the alarm clock, right. You, since the day before yesterday was Diwali, dash went to the bed late. I went to the bed late and forgot to set an alarm, right. Teacher, dash you miss a whole day work. You should make up for it. You missed, right. You, dash will do. Yes sir, I will do so. Okay.
Okay, moving to the next exercise, let's learn the grammar. Okay, can and cannot. Can कब यूज़ करते हैं? जब हम कुछ कर सकते, that time we will use can. And cannot जब हम कुछ नहीं कर सकते, that time we will use cannot. Okay, Sachin can walk 7 kilometers without getting tired. The sadhu can live on a fruit alone. Can is this sentence means be able to, मतलब जो कर सकते. Sachin is able to walk 7 kilometers without getting tired. Okay. सो आस्क क्वेश्चन बिगिनिंग विद द कैन एज इन द एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कैन यूज़ करके आपको क्वेश्चन करना है. नो माई फ्रेंड कैन नॉट ड्रॉ अ चॉकलेट. कैन योर फ्रेंड ड्रॉ अ crocodile, sorry, chocolate nahi, crocodile. Can your friend draw the crocodile? Okay, you have to make the question of the rest of this 5 question and write it up. Okay, मैं आपको फोटो भी सेंड करूँगी, आप वैसे ही लिख देना. ओके, नो माई फ्रेंड कैन नॉट क्लाइम स्टीप रॉक. सो हाउ यू विल राइट? Can your cousin, can your friend climb step rock? Second one, no, my cousin cannot swim in the sea. Tell me the answer. Can your cousin swim in the sea? Third one, no, my friend cannot ride a horse. Can your friend ride a horse? Fourth one, no, I cannot use a computer. Can you use a computer? Fifth one, no, my brother cannot cook Chinese food. Can your brother cook Chinese food? Like that. Okay. Moving to the B, use cannot or be able to, where whichever is correct in the blanks below. Okay, cannot be used, can I be able to be. Okay, the guavas are not ripe. We dash eat them today. Cannot, we cannot eat them today. We will dash eat them after 2 days. Be able to matlab can. Ravi is only 5 years old. He dash read a long story. Cannot, right? But in a few days he will dash read long stories. Be able to. Third one, it is raining. I dash post this letter today. Cannot. I'll dash post it tomorrow. Be able to. Fourth one, Mrs. Lal has only 10 rupees. She dash buy fruits for her family today. Cannot. Tomorrow she will get her pay. Then she will dash buy lots of nice things for them. Be able to, right? Moving to the next exercise, fill in the blanks with the word given in the box. Our classroom this year is a dash than one we had last year. Which one come? Bigger, right? The Gulmohar tree is a much dash than the lime tree. Taller, right? Third one, a measuring tape is a dash than ruler. कौन सी सेल बड़ी है? लॉन्गर, राइट. फोर्थ वन, द डिक्शनरी इज अ मच डैश देन द इंग्लिश कोर्स बुक. थिकर. फिफ्थ वन, देर आर डैश बुक्स ऑन द शेल्फ्स ऑफ द लाइब्रेरी दिस वीक देन देर वेर 2 weeks ago. Fewer, right? Come. B, select suitable words from the box and complete the given sentence. You have to use this box words and you have to fill in the blanks. Okay, Mount Everest is the dash mountain in the world above sea level. Which one will come? Highest, right? Second one, the delta formed by the Ganga and Brahmaputra is a delta in the world. Biggest, right? Third one, Nile is one of the dash river in the world. Tell me. Longest, right? Fourth one, the dash fruit in India is a jackfruit. Heaviest, मतलब बहुत वजन होता है इसमें. Fifth one, the pyramids are among the dash monuments in the world. Oldest monument in the world, right? Moving to the next, let's enrich our world story. Okay, solve the following crossword puzzle. Okay, Mr. Sharma could see Rattan face on the TV. TV का क्या होता है? Screen. Dash is very popular game जो सबको पसंद है. Cricket, right? Dash of us has a bat and ball. सबके पास bat और ball होता है each, right? We dash a lot of ice cream at the party last evening. 8, right? Match these words with the definition. Okay, आपको मैच करना है. Something which can be moved from one place to another. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता हो. Portable. Second one, send things to other countries. मतलब कोई भी हमारी चीज़ें होती है दूसरे कंट्री को सेंड करना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट. बाई एंड गेट थिंग्स फ्रॉम अदर थिंग्स, मतलब वहाँ बाहर की कंट्री से खरीदना और हमारे कंट्री में बेचना, उसको क्या बोलते हैं? मतलब लाना.
इम्पोर्ट, जो बाहर के कंट्री में हम लोग बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जो हमारे कंट्री में आता है वो इम्पोर्ट होता है. मेकिंग कैट कॉल्स, मेकिंग फन ऑफ, bullying, right? Now C1, match words with are pronounced in the same way. So यहाँ पे सेम वे में प्रोनाउंस किए वाले वर्ड्स को मैच किया है. डियर, डीर, हियर, हियर, वेयर, फेयर, फेयर, राइट. So moving to the D1, the words given below are used both as a naming words, noun and the doing words. Doing words means verb. So आपको ये बॉक्स वाले फिलअप्स आपको यहाँ पे यूज करने. ओके, fill in the blanks in the sentence using the correct form of an words given in the previous page. Okay, the heart dash bled, it comes in your EVS also, pumps, right? The farmer is happy now, he has a big water dash in his field, pump. Second one, Mr. Narayan is working on his book, he is in a dash, study. You must dash for an hour every day, study, right? Third one, this dash is of very cute pump baby, picture. I can dash you dancing on the stage, I can picture you are dancing. Fourth one, the detective's dash is bound, name. Dash a few flowers, name a few flowers, right? Match the words of opposite meaning. यहाँ पे opposite meaning वालों को मैचिंग करना है. ओके ओके, लेट्स डू द मैचिंग. इंटरेस्टिंग, बोरिंग, सेम, डिफरेंट, हैवी, लाइट, a lot, a little, more, less, right? Insert the apostrophe where required in the sentence. Okay, आपको पता ही apostrophe कहाँ लगाते हैं हम लोग. ओके, सो सपोज द बॉय पुल्ड अ थ्रोन आउट ऑफ द डॉग्स पॉ, तो डॉग्स का जो एस है उसके ऊपर apostrophe लगता है, राइट? ऐसे आपको पता है कहाँ लगाना, यू हैव टू डू इट. ओके, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू द स्टोरी. ओके, आप ये पिक्चर देखते हो एंड यू हैव टू मेक द स्टोरी फ्रॉम द अबोव क्लूज. ओके, यू हैव टू मेक द स्टोरी.